नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और इस वक्त हम एक ऐसी खबर को लेकर आपके बीच आए हैं जो शायद आपसे भी बहुत जुड़ी हुई है। निश्चित तौर पर आप उस सवाल का जवाब इस वक्त खोज रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के बाशिंदे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में रुचि रखते हैं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम घटनाएं आपको प्रभावित करती हैं, तो हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की। क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? और अगर हाँ, तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा राष्ट्र की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में और व्यक्तिगत तौर पर दिग्विजय सिंह की राजनीति में? एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजनीति की नब्ज को समझने वाले चंद्रशेखर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं आप सब लोगों को। आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं तो कांग्रेस किस तरह से बदलेगी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस किस तरह से बदलेगी, देश की राजनीति कैसे बदलेगी, और इन तमाम विषयों को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट करके बताइए। आप कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, चंद्रशेखर मिश्रा जी आपको उस सवाल का जवाब देंगे। हमारी इस चर्चा को शेयर कीजिए और ज्यादा लोगों तक ले जाइए। तो हम इस मुद्दे पर हम अहम बात करने आ रहे हैं। चंद्रशेखर जी से मेरा पहला सवाल यहाँ पर यही है। चंद्रशेखर जी, क्या लगता है, अब पहले तो ये बताइए, चूंकि आप कांग्रेस के कई नेताओं के भी करीबी हैं, कई नेताओं से आपकी बातचीत होती है, अभी तक के आपके सोर्स क्या कहते हैं? कल दोपहर तक जिस आदमी का नाम दूर दूर तक अध्यक्ष पद की रेस में नहीं था, कल शाम होते होते वो रेस में आ जाता है। कल रात तक वो सबसे मजबूत दावेदार बन जाता है और अब माना जाने लगा है कि कोई बड़ी बात नहीं कि दिग्विजय सिंह के सर पर ताजपोशी हो जाए, उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। इस पूरे विषय को लेकर आप बताइए, क्या वाकई जितनी अटकलें चल रही हैं, कयास चल रहे हैं, इनके थोड़े बहुत पैर हैं, थोड़ी बहुत सच साबित हो सकता है? इसके बारे में बताइए प्लीज। नमस्कार हेमंत जी। बिल्कुल आपकी बात आपने जो कहा कि अभी तक उनका कहीं नाम नहीं था, अचानक वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन भरूंगा। ये कईयों के लिए शॉकिंग था, इवन दो कांग्रेसी नेताओं के लिए भी शॉकिंग था। और अभी जिस तरह से अशोक गहलोत जी का एपिसोड हुआ है और बाकी सचिन पायलट का एपिसोड हुआ है, या शशि थरूर बहुत कमजोर कैंडिडेट माने जा रहे हैं, इन सब के बीच में जितने नाम हैं उन सब में निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह का नाम काफी कुछ बहुत मजबूती से है एज कंपेयर टू अदर्स। अगर लेकिन हाँ, इनकी संभावनाओं में बस अशोक गहलोत बीच में है। अगर अशोक गहलोत जी आ जाते हैं तो दिग्विजय सिंह निश्चित रूप से कमजोर माने जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। कल रात को ये हमारे सोर्सेज का कहना था कि अशोक गहलोत से बहुत नाराज हो गया है हाईकमान, जो पिछले एक हफ्ते का जो घटनाक्रम रहा है, तो अशोक गहलोत शायद कांग्रेस अब उन पर जो गांधी परिवार है वो उनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पर तो दिग्विजय सिंह ही मजबूत हुए ना। हाँ, वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अशोक गहलोत, जहां तक उनके एपिसोड हुआ है जिस वजह से ऊपर का पूरा संगठन उनसे नाराज है, सोनिया गांधी भी नाराज हैं, पर आज उनकी मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के निर्णय के बाद क्या होता है, उसमें एन के एंटोनी भी रहेंगे जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। उस मीटिंग के बाद क्या निकलता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आज की डेट में इन सब के बीच में दिग्विजय सिंह की जो दावेदारी है वो सबसे मजबूत होकर निकली है एज कंपेयर टू अदर्स। और दिग्विजय सिंह चूंकि हिंदी बेल्ट से आते हैं और अशोक गहलोत भी हिंदी बेल्ट से आते हैं। जी, सबसे अहम बात शायद यही है, क्योंकि कांग्रेस को एक हिंदी बेल्ट के चेहरे की जरूरत थी इस वक्त शायद। हाँ, दिग्विजय सिंह की इंग्लिश भी एज कंपेयर टू अशोक गहलोत जी बहुत बेहतरीन है और उनकी साउथ में भी बहुत अच्छे बाकी जो कम्युनिस्ट हैं या दूसरी जो साउथ की पार्टीज हैं उनसे उनके संबंध मधुर हैं। तो निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल वे में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की पसंद निकल के उभर आ सकते हैं, सामने आ सकते हैं। अभी तक और लगती है मुझे, एक बात और लगती है, जैसे कल मैं लाइव पे गया था व्यक्तिगत तौर पर ही, तो मुझसे कुछ लोग कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह से लोगों का जुड़ाव नहीं है, लेकिन फिर कांग्रेस उनको अध्यक्ष क्यों बनाएगी? तो मुझे लग रहा है कि अध्यक्ष का मतलब होता है संगठन को संभालने वाला। तो इस वक्त कांग्रेस को मुझे कि शायद लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले खुद को पार्टी के नेताओं को खुद से जोड़ने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय ये काम रहते शायद अशोक गहलोत से अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि जनता के बीच में भले ही उन्होंने अपना एक वर्चस्व खो दिया हो, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो उनकी बात सुनते हैं। क्या ये सच है? क्या गांधी परिवार को भी ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन दिग्विजय सिंह ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चर करने में, कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चर करने में एक बहुत ही
बेस्ट व्यक्ति साबित हो सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, दिग्विजय सिंह की पब्लिक के बीच में कोई लोकप्रियता नहीं है, नो डाउट अबाउट दिस, बट दिग्विजय सिंह की जो लोकप्रियता है वो संगठन में, कार्यकर्ताओं में और उसके पदाधिकारियों में है। दिग्विजय सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि उनके दरवाजे अपने सारे पदाधिकारियों के लिए लगातार 24 घंटे खुले हैं। वो सबसे मिलना, सबसे बात करना, पदाधिकारियों की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल की बात कर रहा हूँ। मध्य देश में चूंकि वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं तो हर पैकेट में, हर छोटी छोटी जगहों में उनके आदमी हैं, जैसे एज कम्पेयर टू शिवराज की बात की जाए, दोनों व्यक्तियों के। तो दिग्विजय सिंह ऑर्गेनाइजेशन को तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्या वो चुनावों में वो मदद कर सकते हैं? मेन तो कोई भी राजनीतिक पदाधिकार पार्टी होगी, उसका मेन मकसद तो सिर्फ चुनाव ही कराना है ना। तो चुनावों में किस स्तर पे वो मदद कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। ऑर्गेनाइजेशन को तो खड़ा करने में, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का बहुत ज्यादा बिखराव हो गया है, बहुत सारी ऐसी स्थितियां क्रिएट हो गई जो मोदी जी के सामने वो उसको अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा नहीं कर पा रहे। भाजपा के अनुवांशिक संगठन और भाजपा के जो कोर जो कमिटीज हैं वो नीचे नीचे ब्लॉक लेवल तक चली गई हैं और कांग्रेस में सिर्फ नेता बचे हैं, कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। तो दिग्विजय सिंह क्या कांग्रेस को वो जोड़ पाएंगे? मुझे तो अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे मजबूत कर सकते हैं, लेकिन चुनावी स्तर पे मुझे नहीं लगता कि वो मजबूत कर पाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे अपनी चर्चा को। ये लोग हमारे साथ जुड़ते चले आ रहे हैं। प्रियांश साहू कह रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हाल किया वैसे देश में कांग्रेस का हाल करेंगे। अतुल जैन सलाह दे रहे हैं कि अगर दिग्विजय राष्ट्रीय महासचिव बन गए तो फायदा होगा। तो हम आपको बता दें, दिग्विजय राष्ट्रीय महासचिव लंबे समय से रहे हैं और एक बहुत अच्छी तरीके से काम, लंबे समय से उन्होंने काम किया है राष्ट्रीय महासचिव के पोस्ट पर रहते हुए। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति हम देख रहे हैं कि संभवतः अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती हैं, अगर अभी की स्थिति में, तो क्या कांग्रेस की जो बाकी के लीडर हैं, क्योंकि अभी तक देखने में जो आ रहा है कि जो पचाने वाली बात नहीं आ रही कांग्रेस का, शायद गांधी परिवार के अलावा किसी और को एडजस्ट कर पाना कांग्रेसियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि चलो गांधी परिवार इनको सपोर्ट कर देता है, राहुल गांधी सपोर्ट कर देते हैं, तो दिग्विजय सिंह को बाकी के नेता पचा पाएंगे क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर दर्शकों से भी पूछना चाहते हैं हम ये सवाल, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, आप कैसे सोचते हैं। कमेंट लगातार करते रहिए, हमको बताते रहिए। तो चंद्रशेखर जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के बाकी के नेता पचा पाएंगे? देखिए हेमंत जी, कांग्रेस और बीजेपी में एक बेसिक फर्क ये है कि वहां पे छोटे से छोटा कार्यकर्ता को भी बड़ी से बड़ी पोस्ट दे दी जाती है। चाहे बीडी शर्मा को देख लीजिए, बीडी शर्मा बहुत लो लेवल के थे कार्यकर्ता, उनको उठा के अचानक हाई स्तर पे पहुंचा दिया गया। जेपी नड्डा एक साधारण कार्यकर्ता थे जिनको उठा के कर दिया गया, और उनसे सीनियर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको बकायदा पर्याप्त इज्जत मिलती है क्योंकि भाजपा में एक संगठन सक्रिय है, संगठन कोर, वो संगठन से ही पूरा चलता है। कांग्रेस में व्यक्तिवाद बहुत हावी है। कांग्रेस अगर मैं राहुल गांधी, कांग्रेस में कोई गांधी परिवार का नहीं बनेगा तो शायद मेरे ख्याल से, मेरा ये सोचना है कि आने वाले समय में कांग्रेस के कई टुकड़े हो सकते हैं। अब ये देखना है कि जैसे सीताराम केसरी बने थे, अगर आपको याद होगा, और उनकी बाद में क्या हालत हुई थी वो भी आपको अच्छे से याद होगा। तो अब ये देखना है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे से किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को या कांग्रेस को किस तरह से यूनाइटेड रख पाते हैं। ये एक बहुत देखने वाली बात होगी। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे खेमे हैं जो दिग्विजय सिंह को पसंद नहीं करते हैं। दिग्विजय सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साल पहले यूकेलिप्टस पेड़ को बैन कर दिया था हाईवे के आसपास लगाने के लिए, क्योंकि यूकेलिप्टस के पेड़ के नीचे कोई पौधा नहीं पनपता, कोई चिमनी। दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसी को पनपने नहीं दिया। राजनेता 3 टाइप के होते हैं हेमंत जी। एक वो होता है जो समाज के लिए कुछ करता है, एक वो होता है जो जाति के लिए कुछ करता है, और एक वो होता है जो अपने लिए कुछ करता है। दिग्विजय सिंह उस तीसरे नंबर के व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। उन्होंने जीवन भर अपनी डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करी है। डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करी। उन्होंने अर्जुन सिंह को अपना गुरु बनाया, उन्हीं अर्जुन सिंह ने उनको मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी मदद करी, उन्हीं अर्जुन सिंह को बर्बाद करने में उन्होंने कोई भूमिका नहीं छोड़ी। उसी अर्जुन सिंह के लड़के क्या कि दल बदल के पीछे भी लोग दिग्विजय का ही नाम लेते हैं, जितने दल बदलने वाले विधायक थे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह ने, उन्हीं के लड़के की, राहुल की आज जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जिम्मेदार है। दिग्विजय सिंह के एंटी हिंदू बयान आपने देखे ही हैं।
अगर आज की पीढ़ी तो शायद नहीं जानती होगी, दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासनकाल जिन्होंने याद देखा है, वो दिग्विजय सिंह को चेहरा नहीं देखना चाहते। एक जमाने में जब 2003 में जब चुनाव हो रहे थे, तब ये कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह के पोस्टर लगा दो और अपने आप चुनाव जीत जाओगे। जब उमा भारती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कांग्रेस जीतने के बाद कि ये हमारी भाजपा की मेहनत है, ऐसा नहीं था। उस टाइम दिग्विजय सिंह से लोग इतने नाराज थे बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे पे कि कोई भी खड़ा होता तो वो जीत जाता। कोई उमा भारती ने ये जीत नहीं दिलाई थी। ये दिग्विजय सिंह की इतने ज्यादा, उन्होंने सामान्य की भर्ती बंद कर दी, उन्होंने बैकलॉग को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने बिजली के मुद्दे इतना गंदा किया कि स्थितियां क्या थी, लोग मोमबत्ती और लालटेन और इन्वर्टर की खरीदी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हुई थी। सड़क की स्थिति ये थी कि कहीं पे भी मतलब इतने बड़े पॉट होल्स मिलते थे, इतने बड़े बड़े गड्ढे मिलते थे कि लोग चल नहीं पाते थे 10 कदम भी। और दिग्विजय सिंह ने वो पूरे 10 साल में मतलब मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी खराब कर दी और इतना ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस को खत्म कर दिया। वो इतने चालाक रहे कि वो ये जानते थे कि आने वाले 10 साल 15 साल तक मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने ये घोषणा करी कि अगर मैं कांग्रेस को नहीं जीता पाऊंगा तो अगला 10 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो अलग बात है, उनका कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया और 10 की जगह 15 साल लग गए। और 15वें साल में जब भाजपा ने अच्छे प्यार जमाए, लेकिन जो आपने बहुत अच्छी बात कही है, निश्चित तौर पर शायद अगर आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता की नाराजगी को देख सकते हैं, तो दूसरा सवाल मतलब आप यकीन हम क्या कर सकते हैं कि 2018 में भी भाजपा चुनाव लड़ी थी तो दिग्विजय सिंह के शासनकाल से शिवराज सिंह की तुलना की थी, तो नो डाउट एक दिग्विजय का जो कार्यकाल था वो बहुत बड़ी संजीवनी साबित हुआ भाजपा के लिए। और अभी भी हमारे साथ जो जुड़े हैं, एक शख्स जुड़े थे हमारे दर्शक, मोहन पटेरिया का कहना है, उन्होंने एक सलाह टाइप की दी है कि अगर एक नए चेहरे को कांग्रेस लेके आती है, बनस्पत गहलोत और दिग्विजय, तो शायद वो उसके लिए मुफीद होगा, जनता की भी जुड़ाव करेगा। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की प्लानिंग कुछ और है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई ऐसा चेहरा यहां पर आए जो जनता के बीच लोकप्रिय हो सके। कांग्रेस को मतलब है सिर्फ और सिर्फ सांगठनिक ढांचे से, और जनता के बीच का चेहरा वो सिर्फ राहुल गांधी को ही बनाना चाहती है, प्रियंका गांधी को बनाना चाहती है। तो ये कारण हो सकता है कि एक ऐसे निस्तेज आदमी को ऊपर बैठा के उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ने के लिए वो आदमी बना रहे और हम चेहरा बने रहे आगे चल के। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा भी तो पॉसिबल है शायद। अगर पायलट को कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो काफी हद तक सही है कि वो कोई ऐसे नए चेहरे को नहीं उतारना चाहेगी जो यस मैन नहीं हो, वो ऐसे चेहरे को नहीं उतारना चाहेगी जो बाद में चल के राहुल गांधी को चैलेंज कर सके या प्रियंका को चैलेंज कर सके। दिग्विजय सिंह लॉयल हैं सोनिया गांधी और गांधी फैमिली के प्रति, लेकिन दिग्विजय सिंह की लॉयल्टी सिर्फ अपने लिए है 99%। दिग्विजय सिंह की लॉयल्टी सिर्फ अपने बेटे को सीएम बनाने तक है। दिग्विजय सिंह की लॉयल्टी जो है वो हर उस नेता को खत्म करने की है, जैसे कि झीरम घाटी में कांग्रेस के आधे से ज्यादा नेता खत्म हो गए थे छत्तीसगढ़ में। वैसे ये नहीं कहता मैं उस तरह के पॉलिटिकल वो नहीं कह रहा, पॉलिटिकल राजनीतिक तौर से सबको खत्म करने की है कि सिर्फ मेरे अलावा कोई न रहा। तो देखिए वो कांग्रेस भी ये नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए जो कल के दिन हमें चैलेंज कर सके। तो वो जो भी आएगा वो यस मैन ही होगा। और निश्चित तौर पे आपकी बात सही है कि राहुल गांधी इसीलिए वो पदयात्रा कर रहे हैं कि वो आके खड़े होंगे और कल के दिन जब भी लोकसभा चुनाव होंगे तो उस पे वो एक चेहरा कांग्रेस पार्टी का बन के निकलेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर शायद एक चेहरा उनको बस इसलिए ऐसा चाहिए, वो वृद्ध चेहरा हो कि अगर मान के चलो कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती तो इस्तीफा देने के लिए एक अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, हमने राष्ट्रीय राजनीति पर बात कर ली, कांग्रेस की राजनीति पर बात कर ली। अब प्रदेश, आपने बहुत बड़ा जिक्र किया था कि उनकी लॉयल्टी है अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए। दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश के तमाम जुड़े हुए हैं, कमेंट करके इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है हमको बताइए। अभी हालांकि एक दर्शक हमारे प्रियांश साहू का एक कमेंट है कि दिग्विजय सिंह का बयान खतरनाक होते हैं कि कांग्रेसियों को अपना मुंह छुपाना पड़ता है। और जैसे पीएफआई पर शायद अभी की खबर होगी, सबूत मांग लिए। एक छोटा सी टिप्पणी ये लेंगे कि एक नहीं बल्कि ऐसे दर्जनों बयान अब तक सामने आ चुके हैं जब कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा किया था। लेकिन अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो गांधी परिवार उनको समझाइश देगा कि अब उनको बोलना कम है, क्योंकि अब तो पार्टी किनारा भी नहीं कर सकती उनसे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर कुछ पीएफआई पे सबूत मांग लिए तो क्या होगा पार्टी का? तो ये तो एक इश्यू बन सकता है ना। देखिए अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल या पॉलिटिकल वे में बात करूं, देखिए दो तरह के नेता एक और होते हैं, एक होता है चालाक, एक चतुर। ये है चालाक नेता।
दिग्विजय सिंह से चालाक कोई नहीं है, ये बात आपको उसको समझिएगा इस बात। दिग्विजय सिंह ऑर्गेनाइजेशन को तो, या अमित मोदी को, अमित शाह और मोदी जी को अगर कोई टक्कर दे सकता है मेरे हिसाब से बातचीत में, या ऑर्गेनाइजेशनल वे में, या राजनीतिक रूप से, हाँ, संगठनिक योजना वगैरह, वो दिग्विजय सिंह है निश्चित तौर पे। लेकिन दिग्विजय सिंह की देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे क्या बोला, उनकी 99% पॉलिटिक्स सिर्फ डिस्ट्रक्टिव रहती है, कैसे दूसरों को परेशान करें, कैसे वो कंट्रोवर्सी पैदा करें। देखिए दिग्विजय सिंह वो राजनेता है जो बहुत समझदार है, पॉलिटिकली वो बहुत एक्टिव है, उनको लाइमलाइट में रहना, अपने आप को किस तरह से मशहूर करना और किस तरह से जीवंत रहना उस व्यक्ति को आता है। वो ये कंट्रोवर्सीज उनको मालूम है कि ये कंट्रोवर्सीज उनको जिंदा करती है, चाहे बाटला हाउस इनकाउंटर में जाना हो, उसको फेक कहना हो, जबकि उन्हीं का कांग्रेस पार्टी का गृह मंत्री चिदम्बरम थे उस वक्त, ठीक है। उन्हीं वो चाहे अपनी सांसद मीनाक्षी नटराजन को 100 टन माल बोलना हो, चाहे वो उन्होंने मोदी या अमित शाह के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना हो, चाहे आरएसएस और पीएफआई को एक सेम तुलना देनी हो, इस तरह के वो हिंदुत्व के ऊपर जितने वो बोलते हैं वो कोई नहीं बोलता। और वो ये जानबूझकर बोलते हैं, वो ये जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि ये मेरे को जीवंत रखता है बाकी पॉलिटिशियंस के अपेक्षा। कमलनाथ सॉफ्ट राजनेता माने जाते हैं, दिग्विजय सिंह हार्डकोर माने जाते हैं। अब आप ये देखिए, मैं आपको इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले चलता हूं। दिग्विजय सिंह ये कंट्रोवर्सीज इसलिए करते हैं कि मैं बताता हूं कि ये मैं डायरेक्ट इल्जाम लगा रहा हूं एक तरीके से, हो सकता है इस पे मेरे को मानहानि का मुकदमा कर दे दिग्विजय सिंह, पर मैं ये बात बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान जब भी करते हैं और जब भी बोलते हैं वो भाजपा को फायदा पहुंचाता है। भाजपा ये मन से चाहेगी, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो, वो ये जरूर चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए, क्योंकि दिग्विजय सिंह का अपने मुंह पे कंट्रोल कोई नहीं है। तो ये आप ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि दिग्विजय सिंह को कोई कंट्रोल कर पाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं हेमंत जी, राहुल गांधी को 2014 के चुनाव में किसी ने ये राय दी थी कि आप दिग्विजय सिंह का बोलना बंद कराइए, नहीं तो एक एक बयान पर 10-10 लाख वोट आपके कट जाते हैं, 5-5 लाख वोट कट जाते हैं। तो वो आप इस बात को समझिए, वो कुछ दिन कंट्रोल रहेंगे पर उनसे रहा नहीं जाता, वो जरूर ज्ञान देंगे, और उस ज्ञान के आगे क्या होता है, वो टोटल वो अपने आप को एक सेकुलर छवि बनाने की कोशिश करते हैं। उनको ना मुसलमान पसंद करते हैं, ना हिंदू पसंद करते हैं, और इसका खामियाजा आपको भोपाल के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं आप। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को गिराने में अगर बहुत सारी छोटी कारण रहे थे, बहुत सारे छोटे, पर उनमें सबसे बड़ा कारण अगर कोई था तो वो दिग्विजय सिंह थे। बिल्कुल, क्या आप हेमंत जी इतने दिनों से पॉलिटिकल कवरेज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कमलनाथ जी इतने छोटे दिल के आदमी हैं कि वो सिंधिया को घर अलॉट नहीं करेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? वो ये सब जो ये सब हाँ, ये सब इस तरह की जो जितनी छोटी हरकतें होती हैं, वो दिग्विजय सिंह कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करते। दिग्विजय सिंह इनडायरेक्टली अपने नेताओं से, अपने समर्थकों से अटैक कराते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके आईएएस भी हैं, उनके आईपीएस भी हैं, उनके नेता भी हैं, और हर पैकेट में उनके समर्थक भी हैं, जो कमलनाथ जी के पास नहीं, वो बाकी किसी नेता के पास नहीं है, और इंडिया भर में है। आपको याद होगा करकरे, उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था, करकरे ने मुझे फोन करके कहा कि मेरी जान को खतरा है। तो आप आरएसएस की तुलना, इन्होंने हिंदू आतंकवाद, चिदम्बरम, और इन्होंने उस बयान को आगे बढ़ाया। मुसलमानों के फेवर में, हिंदुओं को लड़ाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो भाजपा तो एक ऐसे व्यक्ति को चाहती है जो कि सामने आए और कंट्रोवर्शियल बयान दे और पोलराइजेशन करवाए, और इसमें दिग्विजय सिंह मुफीद है। तो वो भाजपा थोड़ी अध्यक्ष बनवा रही है इनको? नहीं, लेकिन भाजपा तो चाहेगी ना कि ये बने। अच्छा, आप एक बात देखिए हेमंत जी, मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से देखते हैं या आप पूरे नेशनल वे में देखते हैं? मैं एमपी की राजनीति पे आ रहा हूँ। हाँ, आप अगला सवाल इससे जोड़ के दे दीजिए इसका जवाब, और हमारे दर्शक के इस विषय में क्या सोचते हैं आप भी कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। आपके कमेंट का हम जिक्र करेंगे। आप ये बताइए कि अगर दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, मैं राष्ट्रीय प्रदर्शन पर तमाम चर्चाएं कर चुके, तो मध्य प्रदेश की राजनीति कैसे प्रभावित होने वाली है, और खासकर कमलनाथ जी कैसे प्रभावित होने वाले हैं, और 5 साल बाद की जो कांग्रेस होगी वो कैसे प्रभावित होगी? 5 साल बाद इसलिए क्योंकि इस वक्त कमलनाथ, मध्य प्रदेश कांग्रेस का चेहरा तय है कमलनाथ, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ा हुआ यह है कि कमलनाथ के बाद कौन?
तमाम अच्छे अच्छे नेता हैं, मतलब जो युवा जोश है इस समय, कुछ कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को मान के चल रहे हैं, लेकिन शायद वो इतनी दिलचस्पी दिखाते नहीं है। जीतू पटवारी बहुत मजबूत होकर सवर के आ रहे हैं, लेकिन उन सबसे, और शायद जो आदिवासी नेतृत्व है, उमंग सिंघार जो एक दो नेता और हैं, लोग उनको भी कुछ तलाश नहीं, उम्मीद है। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि जो रास्ता है वो तो फिर जयवर्धन सिंह के लिए खुल जाएगा। तो इस विषय में मतलब क्या कहना है आप, इस विषय को बताइए। कमलनाथ की 2023 की राजनीति और 2028 की राजनीति कैसे प्रभावित होगी दिग्विजय सिंह के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो? देखिए, आपको मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो हाँ, वो राजेश खन्ना की एक फिल्म थी जिसमें वो सरकार बनाने के लिए सभी विधायकों को कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं। तो दिग्विजय जी, सिंह ने अपने बेटे के लिए रास्ता खोलने के लिए जूनियर व्यक्ति को अचानक सारे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए, एक भी राज्य मंत्री नहीं बना। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में ये दूसरा कार्य है। जब ये सेकंड टाइम बने थे, तो जब हम्म, दिग्विजय सिंह सेकंड टाइम का कार्यकाल था, तो ये ही वॉज द चीफ मिनिस्टर जिसके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं था। जी, देखिए, जी, मैं जी, आपको ये बताता हूँ दिग्विजय सिंह कैसे व्यक्ति हैं। आप इस बात को समझिए। दिग्विजय सिंह ने 2018 के चुनाव से ही अपने बेटे के लिए रास्ता खोलने की तैयारी कर ली थी। जी, 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 वो तो क्या है, कमलनाथ जी चूंकि सीनियर हैं, दिल्ली में बहुत साल उनका जीवन निकला है, सीनियोरिटी में भी उनसे आगे हैं, पद में भी उनसे आगे हैं, धन बल में भी आगे उनसे हैं, और कांग्रेस में सोनिया गांधी से उनकी जितनी निकटता है वो किसी नेता की नहीं है, बाकी और कंपेयर कर लिया जाए तो जी, आप ये देखिए कि अभी क्या होता है। दिग्विजय सिंह बंधे हैं और बहुत सारी चीजों में वो अपने मन की नहीं चला पाते। हम्म, किसी नेता को क्या चाहिए होता है हेमंत जी? किसी नेता को ये चाहिए होता है कि वो जब ट्रेन से उतरे या प्लेन से उतरे तो उसका स्वागत सत्कार करने के लिए 25-50 लोग आए। उसको चाहिए हम्म, होता है ऐसे नेता या ऐसे व्यापारी जो उसके फोन कॉल पे पैसा दे दें चुनाव लड़ने या किसी और कार्य के लिए। उसको बिल्कुल, ऐसे व्यक्ति चाहिए जो जय जयकारे लगाएं। ये दिग्विजय सिंह के पास हर जगह है। इसीलिए वो जी, ऐसे व्यक्तियों को चूज करते हैं जिनकी पब्लिक के बीच में लोकप्रियता नहीं होती, जिनके वो दिग्विजय सिंह का ये बेस है, इस चीज को समझिएगा। तो अभी क्या होता है, उस चीजों को चूज करने में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में क्लैशेस होते हैं। अपने बिल्कुल, दिग्विजय सिंह मन की नहीं चला पाते। कई जगह पे कमलनाथ, जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाँ, जो एससी सेल का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रदीप अहिरवार को, जो बीएसपी से आए थे, वो दिग्विजय सिंह के मन मर्जी के विरुद्ध बनाया गया है। तो हाँ, कमलनाथ जी कई जगह क्या होता है, कई ऐसी जगह जहां पे कमलनाथ जी को लगता है कि मुझे ये करना है, तो दिग्विजय सिंह की वो सुनते नहीं। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, जो कि मैं जानता हूं कमलनाथ कभी नहीं चाहेंगे, मैं ये बिल्कुल, खुलेआम कह रहा हूं, कमलनाथ जी अंदर से नहीं चाहेंगे, सामने से जरूर क्या कहते हैं क्या नहीं चाहेंगे, और ये बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी नहीं चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह बने, क्योंकि इन्हीं दरअसल कमलनाथ जी ने कभी ये कहा था कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बोझ है जिसको हटाया नहीं जा सकता है। चंद्रशेखर तो जी, आप अभी हमारे दर्शक जुड़े हैं हमारे, एक अतुल जैन, उनका यही कहना था कि कमलनाथ जी कभी नहीं चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वो क्यों नहीं चाहेंगे, ये बता दीजिए। वो मैं बताया तो सही आपको। वो देखिए, वो इन्होंने इस सरकार को गिराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो दिग्विजय सिंह ने निभाई है। मैं आपसे जी, अभी एक छोटी सी बात कर रहा था, उसमें बीच में मैं किसी तरह से इंटरप्शन हो गया, माफी चाहूंगा। उसमें ये बात मैं कह रहा था कि आप ये देखिए, मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा, विश्वास हम्म, सारंग, रामेश्वर शर्मा या और हम्म, शिवराज या कोई भी नेता देख लीजिए, वो दिग्विजय सिंह पे ही क्यों अटैक करते हैं, कमलनाथ पे क्यों नहीं अटैक करते? क्योंकि देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैलाश विजयवर्गीय हो या कोई भी हो, दिग्विजय सिंह उन सब कांग्रेस भाजपा नेताओं से बहुत अच्छे संबंध है। ये बात को आप जान लीजिए। क्या ये हाँ, कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं, नेता कभी नहीं लड़ते आपस में। इस चीज को समझिएगा। तो दिग्विजय सिंह अपने बेटे के लिए आगे राजनीतिक भविष्य तय कर रहे हैं। ठाकुर नेताओं को धीरे धीरे खत्म करना। नाती राजा छतरपुर से जो विधायक रहे, वो 3 बार 4 बार के विधायक रहे, पर उनको मंत्री नहीं बनाया। ऐसे में सैकड़ों एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। अजय सिंह राहुल को खत्म करने के लिए रीवा में गुड़ से कपिध्वज सिंह को वो तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो वहां बघेलों के नेता हैं, ताकि अजय सिंह राहुल खत्म हो जाए। मैं ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं जो वो अपने बेटे के लिए
धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। जैसे उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़ा टंटा था उनके बेटे के भविष्य के लिए, उन्होंने सिंधिया को अलग कर दिया। कमलनाथ जी का उनको मालूम है एज प्रॉब्लम है, और आज नहीं तो कल वो पैसा किसका लग रहा है? कमलनाथ जी का लग रहा है। और मेहनत किसकी लग रही है? कमलनाथ की लग रही है। जब वो पूरी जमीन तैयार हो जाएगी, वो फसल पूरी तैयार हो जाएगी, तो आने वाले समय में दिग्विजय सिंह उस फसल को काटना चाहेंगे और अपने बेटे के लिए रास्ता बनाएंगे। जब वो कैबिनेट मिनिस्टर बना लिए हैं, आने वाले समय में वो कैबिनेट ही बनेगा, तो धीरे धीरे उसके नीचे वो जमीन तैयार कर रहे हैं जो जो उनके बेटे को एक्सेप्ट कर सके, राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी। इसीलिए आप देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। उन्होंने छोटे छोटे स्तर के जितने वरिष्ठ नेता थे, चाहे बिसाहू लाल रहे हो, चाहे कितने भी नाम, आप उमंग सिंघार वो पसंद नहीं करते हैं, वो जीतू बिल्कुल, हाँ। पटवारी को पसंद नहीं करते हैं, वो इन सबको धीरे धीरे वो खत्म कर देंगे अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में आ जाते हैं तो। और फिर वो बहुत अपने बेटे के लिए उनका रास्ता बन जाएगा। अभी हमारे पास जैसे लोग जुड़ने लगे, अभी जीतू पटवारी का नाम लेने लगे थे मध्य प्रदेश में, तो शायद अगर वो भी नहीं चाह रहे होंगे कि दिग्विजय सिंह इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि अगर बन गए तो कभी नहीं जाहिर है चाहेंगे। कि देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि देखिए, दिग्विजय सिंह की कौन सी कब चाल रहेगी ये किसी को नहीं मालूम। दिग्विजय सिंह, आप दिग्विजय सिंह ऐसा नेता है जो आपसे 24 घंटे हंस के मिलेंगे, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है और आपके प्रति क्या सोच है वो आप नहीं जानते। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ये कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तो एक आईजी को हटवाने के लिए दिग्विजय सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसको जब डायरेक्ट कभी अटैक नहीं किया, अपने विधायकों, अपने मंत्रियों, अपने लोगों को, समर्थकों के माध्यम से रोज कमलनाथ के पास शिकायत भिजवाते रहे। और जब फिर कुछ नहीं, उनका डीजी बना, तो उस डीजी के माध्यम से उस आईजी को हटवा दिया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ऐसे ही हाँ, कमलनाथ के एक ओएसडी थे, उस ओएसडी के खिलाफ दिग्विजय, जबकि वो दिग्विजय सिंह के ही आदमी थे, पर उस ओएसडी को हटाने के लिए उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने पूरी ताकत लगाई। देखिए, दिग्विजय सिंह एक अहम और तुष्टीकरण जो है, उनको मालूम है कि इस पॉलिटिकल जो तुष्टीकरण है वो कैसे होता है। मैंने क्या बोला, वो पॉलिटिकली एक्टिवेटेड है। जैसे आपने एक क्रीम देखी होगी, चारकोल एक्टिवेटेड बोलते हैं, वैसे पॉलिटिकली एक्टिवेटेड अगर कोई है पूरी राजनीति में मेरे हिसाब से, तो वो दिग्विजय सिंह। उनको हर चाल मालूम है। राष्ट्रीय राजनीति का क्या होगा ये अलग बात हो जाती है, एमपी कांग्रेस का क्या होगा ये अलग होती है, एमपी कांग्रेस के नेताओं का, कमलनाथ का, इन सबका। लेकिन अभी एक हमारे साथ दर्शक जो है अखिलेश तोमर, उनका कहना है कि अगर दिग्विजय अध्यक्ष बन जाते हैं तो एमपी में कांग्रेस जरूर आ जाएगी। क्या ऐसा लगता है क्या? मेरे लिए तब मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि कमलनाथ जी की राहें और मुश्किल हो जाएंगी। मेरे को ऐसा लगता है। देखिए, अभी दिग्विजय, कमलनाथ जी, जब तक कमलनाथ है जब तक तो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं हेमंत जी, अभी क्या है, ये कमलनाथ जी के लिए लास्ट है, करो या मरो वाली सिचुएशन है। क्योंकि उनका पैसा, उन्होंने मध्य प्रदेश को अपना बना लिया, वो राष्ट्रीय, जबकि वो अध्यक्ष बन सकते थे तो उस रास्ते पे नहीं गए। उन्होंने अपना पैसा, अपना टाइम यहाँ इन्वेस्ट किया है, तो वो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में, और पिछली बार भी कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के मैनेजमेंट और शिवराज सिंह चौहान से नाराजगी की वजह से कांग्रेस की सरकार आई थी। ये कोई दिग्विजय सिंह का कमाल नहीं था या किसी और का कोई कमाल नहीं था। कमलनाथ जी इस बार ये चाह रहे हैं और ये करने कोशिश कर रहे हैं कि वो दिग्विजय सिंह के इंटरफेरेंस को मिनिमाइज कर दें हर जगह। मान लीजिए किसी संभाग में दिग्विजय सिंह के इंटरफेरेंस में 25-20 सीटें थी, 15 सीटें लेते थे, तो दिग्विजय सिंह के इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करके 2 या 3 सीटों पे वो कर दें। तो ये वो चाह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का इंटरफेरेंस कम रहे। सुनिएगा मेरी बात, इंटरफेरेंस खत्म और बढ़ जाएगा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो। हाँ, अब जब दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या होगा कि वो इंटरफेरेंस अपना बढ़ा देंगे। और जब वो आपको याद है, विंध्य में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर हुई। जैसे रीवा एग्जांपल देता हूं आपको, तो ये वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुलेआम इल्जाम लगाया कि अजय सिंह राहुल ने और दिग्विजय सिंह ने 27 सीटें बेची 32 में से। तो ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इल्जाम लगाया, कोई भाजपा ने इल्जाम नहीं लगाया, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया। तो आप इस बात को समझिए कि दिग्विजय सिंह जो हैं वो सिचुएशन है कि जहां वो अपने अलावा किसी की नहीं चलने देंगे। तो अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के पावर में आते हैं तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में क्लैशेस बहुत चालू हो जाएंगे। और आपको याद है कि कमलनाथ जी ने सरकार गिरने के बाद एक बयान दिया था, भले ही वो दूसरे दिन उस बात को पलट गए थे कि दिग्विजय सिंह ने मुझे अंधेरे में रखा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह हर तरह की कहना चाहिए टूल्स यूज कर लेते हैं अपने आप को राजनीति में स्थापित रखने के लिए। चाहे वो, आपको मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा हेमंत जी।
आपने उस चीज को कवर किया था, शरद कोल और नारायण त्रिपाठी जब कांग्रेस में गए थे, आपको याद है? हाँ हाँ हाँ। उस शरद कोल और नारायण त्रिपाठी को ले जाने वाले दिग्विजय सिंह थे, कोई और नहीं था। कमलनाथ ने नहीं किया था, वो दिग्विजय सिंह ने किया था, और वो भी एक आपराधिक व्यक्ति के माध्यम से जो जेल में सड़ रहा है, आपको याद होगा, जो वो उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से हर वो चीज करते हैं जो कमलनाथ को कमजोर करेगी। वो ये जानते हैं कमलनाथ जी किसी दिन फ्रस्ट्रेटेड होके चले जाएंगे दिल्ली और वो बागडोर मुझे सौंप जाएंगे। ये दिग्विजय सिंह का प्लान है और उस प्लान के अंतर्गत वो अपने बेटे को स्थापित कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि शायद इतनी आसान भी नहीं है। कमलनाथ को शायद हटा के कर सकते हैं, लेकिन लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो कोई और नाम आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि शायद कमलनाथ के बाद जो सेकंड लेयर का नेता है, लोग चाहते हैं जीतू पटवारी को। तो मतलब फिर तो अगला टारगेट जीतू पटवारी होंगे फिर। देखिए मैं बताऊं, जीतू पटवारी जिस क्षेत्र से आते हैं वहां दिग्विजय सिंह के सबसे परम मित्र कांग्रेस भाजपा में अगर कोई है तो वह है कैलाश विजयवर्गीय। देखिए जीतू पटवारी की राह इस बार सबसे मुश्किल है मेरे हिसाब से, जिसमें दिग्विजय सिंह, देखिए कमलनाथ भी उनसे नाराज हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कैलाश विजयवर्गीय, ये तीन नेता कभी नहीं चाहेंगे कि जीतू पटवारी जीते। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि दिग्विजय सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो वो उमंग सिंघार, जिनको आपको याद होगा सोनिया गांधी उनको पार्टी से निकाले दे रही थी क्योंकि उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह के ऊपर अटैक किया था, तो कमलनाथ ने उनको बचाया था। तो आप ये समझिए कि ऐसे जितने नेता हैं, कोई, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, वो सिर्फ भाजपा के ऊपर अटैक नहीं करते, वो सबसे पहले, वो दिग्विजय सिंह मोदी का ही निरंकुश रूप है कांग्रेस में, जो सबसे पहले उन व्यक्तियों पर अटैक करते हैं जो उनको चैलेंज दे सकता भविष्य में। तो वो अपने बेटे के लिए क्यों ऐसे व्यक्तियों को रखना चाहेंगे जो भविष्य में कल के दिन उनके बेटे को चैलेंज कर सके? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब पता नहीं पार्टी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, बाकी के नेताओं से कैसे निपटते हैं। कमलनाथ से तो निपट नहीं पाएंगे, कमलनाथ के सामने तो सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा उनको, और शायद अगले 5 वो इंतजार, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे जहां पे कमलनाथ फेड अप होके दिल्ली चले जाएं या मध्य प्रदेश छोड़ दें। वो ये पूरी, पिछली बार भी उन्होंने किया था और इस बार भी वो वही करेंगे, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिएगा इस चीज को, ये होने वाला है। सही है, सही है। मतलब आज की चर्चा बहुत ही, हम कह सकते हैं कि कई ऐसे पहलुओं को छुआ जिन पर हम अक्सर, जो पत्रकारिता है, जो पत्रकार से जुड़े लोग होते हैं, पत्रकारिता से जुड़े, वो उन पर जिक्र नहीं करते। आज हमने उन पर खुलकर चर्चा भी की है। हमारे साथ तमाम दर्शक भी जुड़े, लगातार कमेंट कर रहे हैं और वो अपनी बात भी सामने रख रहे हैं। एक अतुल जैन जी का फिर कहना है कि कमलनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि उनको दिग्विजय सिंह से मिलने दिल्ली जाना पड़े। निश्चित तौर पर ये सही बात होगी, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी लिस्ट पास कर दो। बहुत बड़ी बात कही है अतुल जैन जी ने, बहुत अच्छी बात कही है, पर लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि अभी राह आसान नहीं है, पर निश्चित तौर पे वो दावेदारी में, देखिए अब आप देखिए राहुल को ये जो पैदल यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, ये किसने सुझाव दिया? दिग्विजय सिंह ने सुझाव दिया। अब वो चीज को वो करवा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी बीच में दिग्विजय सिंह को अलग कर दिए थे, ये कमलनाथ जी ने अपना सरदर्द कम करने के लिए फिर से दिग्विजय सिंह की एंट्री दिल्ली में करवाई, और वही दिग्विजय कमलनाथ के लिए वो सरदर्द बन के आ रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो एक ऐसी चीज है जिसको कोई हटा नहीं सकता। दिग्विजय सिंह, आप कितना भी चाहें कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, जैसे आप मोदी को कितना भी नफरत करें पर मोदी का नाम लेना आप खत्म नहीं कर सकते, वैसे दिग्विजय सिंह को आप कितनी भी कोशिश करें वो जीवंत रहेंगे। बहुत अच्छी बातें रखी आज, और निश्चित तौर पर ऐसे ही खुल के रखना चाहिए, तब लोगों को समझ में आता है। लेकिन इसके साथ जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनकी जो राजनीतिक कौशल, राजनीतिक बुद्धिमत्ता है, मुझे सराहना करने का मन कर रहा है। ऐसे ऐसे बिंदुओं को छूकर सामने रख रहे हैं। जाहिर सी बात है, मतलब एक परिपक्व कितना हो गया है आजकल का जो वोटर है, जो आम आदमी है, वो भी बहुत परिपक्व हो गया है राजनीतिक तौर पर, हर बात समझता है। जो हम जिक्र कर, इस चीज को हम सोच नहीं पा रहे थे कि कमलनाथ को कैसा लगेगा लिस्ट साइन करवाने में दिग्विजय सिंह से, वो उन्होंने सोच लिया। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जो तमाम दर्शक जुड़े बड़ी संख्या में, हजारों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। पता नहीं दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, लेकिन अब तक सबसे मजबूत दावा उनका माना जा रहा है। पिछले 24 घंटों में बहुत ही मजबूत तौर पर उभर कर सामने आए हैं। ऐसे में चूंकि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को काफी हद तक बदलेंगे। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस विषय पर चर्चा करें, और हमने उस विषय में चर्चा करके तमाम पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश की। हमने अपने दर्शकों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने जो बातें हमारे साथ रखी उनके बारे में हमने जिक्र किया। अब तमाम और मुद्दे पर लेकर अपनी राय रख सकते हैं। आप क्या चाहते हो उस विषय को लेकर हम फिर से आपके बीच आ सकते हैं। फिलहाल मुझे हेमंत चतुर्वेदी को आप इजाजत दीजिए।
और पंजाब केसरी के साथ लगातार जुड़े रहिए। किस तरह की खबरें देखना आपको पसंद है उसके बारे में बताइए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।